औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे 17.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो जिसमें हम आप लोग पहले स्टेटमेंट का बताते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो आप लोग देखें, ऊपर देखें कि ये क्या कह रही है कि ड्रा ए रेक्टेंगल। हमने क्या ड्रा करना है, रेक्टेंगल करना है। ठीक है, पी क्यू आर एस सच दैट एम पी क्यू ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, और कंस्ट्रक्ट स्क्वायर। और दूसरा क्या ड्रा करना है, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद फिर तीसरी बात यह है कि जो स्क्वायर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका एरिया और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो सेम होगा, एक जैसे होगा। तो मेरे ख्याल से रेक्टेंगल तो आप लोगों को मालूम होगा, इस शेप का रेक्टेंगल होता है। ये दोनों साइड एक जैसे होंगे, ये दोनों साइड की जो लंबाई है वो क्या होगी, एक जैसी होगी। और फिर स्क्वायर क्या है, स्क्वायरों से हम कहते हैं कि इसके चारों साइड की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, वो एक जैसी होगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल की डिफिनीशन थी। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि पहले रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे। तो रेक्टेंगल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखा है हमने कि ड्रा पी क्यू। हमने पी क्यू ड्रा करना है 5 सेंटीमीटर। आप लोग अपने स्केल के मुताबिक 5 सेंटीमीटर इसे खोलें। ठीक है, तो मेरे पास देखें, ये मैं ले लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मेरे पास ये पी हो गया और ये क्यू, ये एक लाइन हो गई है, उसे मैंने ड्रा कर लिया है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर। आप लोग अपने स्केल के मुताबिक वैल्यू ले लें 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करेंगे, 8 पॉइंट पी ड्रा एन एंगल। अच्छा, फिर क्या करना है, पॉइंट पी पे एंगल ड्रा करना है। कितना एंगल ड्रा करना है, 90 का। 90 के एंगल मैंने आप लोगों को बताया भी है इससे पहले भी कि कैसे ड्रा करना है। आप लोग देखें, 90 के एंगल वही पुराना तरीका है, अपनी मर्जी का खोल के। ठीक है, एक आर्क लगाना है पी पॉइंट पे रख के। ये क्या लगी है, एक आर्क। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के, ये हमारे पास 60, ये 90, ये 120, और ये हुआ हमारे पास 90। ठीक है, ये जो एंगल अब बना है, इसे एंगल को हम क्या कहते हैं, 90। तो देखिए, पॉइंट बी पे हमारा दूसरी नंबर बात थी कि आप लोगों ने क्या करना है, 90 एंगल ड्रा करना है। अच्छा, ये देखिए मैंने 90 एंगल ड्रा कर दिया है। फिर तीसरी नंबर स्टेप में क्या कर रहे हैं कि एट पॉइंट क्यू ड्रा एन एंगल 90। फिर इस तरह क्यू पे भी हमने क्या करना है, 90 का एंगल ड्रा करना है। तो वो देखें, यही तरीका कार होगा 90 का एंगल ड्रा करने के लिए। क्यू पे रख के एक आर्क लग गया है। उसके बाद 60 और 120 और 90 हमारा 60 और 120 के दरमियान आता है। तो ये हो गया है हमारा 90 दरमी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारा इधर भी 90 बन गया है और इधर भी 90। ये 3 टारगेट हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, 3 नंबर स्टेप भी हो गई है। अब 4 नंबर स्टेप में कहते हैं कि टेक पी एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क एट 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट
पी क्यू एट पॉइंट एस। तो इस लाइन को मैंने एक्स का नाम दे दिया है, ठीक है। और ये पी पॉइंट है और एक आर्क लगाना है। उसके बाद आर्क आप लोग क्या करेंगे, कितना खोलेंगे कंपास को आप लोगों ने खोलना है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग अपने स्केल के मुताबिक खोलेंगे, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं अंदाजे के मुताबिक खोलूँगा। ये मेरे पास 3.5 है, आई थिंक 3.5 है, तो मैं इसे 3.5 खोलूँगा तो 3.5 मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, पी को सेंटर मानकर क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये हमारा पी सेंटर हो गया है और एक आर्क लग गया है। और फिर क्या कह रहे हैं जो पॉइंट हमारे पास आया है इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एस का। इस पॉइंट को हम नाम एस दे देंगे। फिर 5 नंबर क्या कह रहे हैं, टेक क्यू इज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 3.5। फिर क्यू को सेंटर मानकर फिर क्या करेंगे, क्यू को सेंटर मानकर और इसे में 3.5 खोलेंगे। तो आप लोगों को पता है कि ये मैंने 3.5 लिया था। आप लोगों ने अपने स्केल के मुताबिक खोलना है, तो मैं इधर भी एक आर्क लगा दूंगा। ये हुआ एक आर्क। और फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इस पॉइंट को भी आप लोगों ने क्या करना है, एक नाम देना है। तो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है, एट पॉइंट आर। इस पॉइंट को मैंने आर का नाम दिया है और इस पॉइंट को मैंने वाई का नाम दिया। ये एक्स हो गया है और ये वाई। तो इस तरह 6 नंबर स्टेप में क्या कह रहे, ज्वाइन टू आर दस पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। इसी तरह क्या करना है, एस और आर को क्या करना है, आपस में ज्वाइन करना है। 6 नंबर स्टेप में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करना है एस और आर को। ये हमारे पास क्या हो गया है, ज्वाइन हो गया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया है। पहला जो हमारा टारगेट था क्या था कि आप लोगों ने रेक्टेंगल बनाना है, वैल्यूज गिवन थी, उसके मुताबिक मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने एक वो बनाना है, स्क्वायर बनाना है, और वो स्क्वायर का जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल के बराबर होना चाहिए। तो अब आगे एक स्क्वायर बनाते हैं, वो हमारे पास नया टारगेट है। तो आप लोग देखें कि वो किस तरह बनेगा। तो स्टेप नंबर 7 में कह रहे हैं कि ऑन पी क्यू टेक ई इज ए पॉइंट सच क्यू ई क्यू आर। अच्छा देखिए, ये पी क्यू है, इस लाइन पे क्या करेंगे, टेक ई एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और उसे क्या होना चाहिए, पी क्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है, या क्यू आर के बराबर, यानी एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर के बराबर होना चाहिए। सच पी क्यू टेक ई इज ए पॉइंट सच क्यू ई इज इक्वल टू क्यू आर। अच्छा, तो इस तरह हमने एक दूसरा पॉइंट लेना है, यानी उससे पॉइंट को क्या कहेंगे, ई का नाम देंगे, और वो पॉइंट कितना होना चाहिए, क्यू और आर के बराबर होना चाहिए। ये हमारा नया टारगेट है। तो इसके लिए बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे, देखें, पी और क्यू हमारे पास कितना है, कंपास को इसके मुताबिक खोल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा लेंगे, एक आर्क लग गया है। अब ये जो आर्क लग गया है,
इसका क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसे मैं क्या नाम दे दूंगा, इसे मैं नाम दे दूंगा ई। ठीक है, एंड पी क्यू टेक ई इज ए पॉइंट सच क्यू ई, और क्या होना चाहिए। अच्छा, तो इसके बाद मैं ऐसा करूँगा, स्टेटमेंट में थोड़ी चेंजिंग लाऊंगा। स्टेटमेंट में हमने उधर पी क्यू लिखा है, लेकिन मैं इधर लिख दूंगा एस आर। एस आर लाइन है, टेक ई एज ए पॉइंट, ई मैंने पॉइंट लिया है, एज ए पॉइंट सच दैट किसके बराबर होना है, क्यू आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, आर ई एक जैसे होने चाहिए, और दूसरा क्यू आर। तो देखें ये आर ई एक जैसे है और दूसरा क्यू आर। अब इधर देखें इक्वल टू के ऊपर ये साइन आया है, इस साइन को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक हमने पैमाइश की है। ठीक है, ये और कह रहे हैं कि इतना और आगे ले लें, लेकिन हमने लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मसला हुआ तो उसके लिए हमने ये साइन शो किया है कि थोड़ा बहुत मसला हुए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने लिखा है कॉन्ग्रुएंट, यानी वैल्यूज में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए इस्तेमाल होता है। तो फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, बाइसेक्ट पी ई एट पॉइंट के। फिर क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी एस और ई पॉइंट को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। तो इधर P है, इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा S। एस ई को मैंने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। ठीक है, अब बाइसेक्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अभी फिर बताता हूँ कि आप लोगों ने लाइन को बाइसेक्ट कैसे करना है। ये वही पुराना तरीका है। ठीक है, इससे 17.1 में भी इस्तेमाल हुआ है, 17.2 में भी इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले का इस पॉइंट पे रखे, हाफ ये है तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे आप लोग। ठीक है, आधे से ज़्यादा आप लोगों ने खोलना है। उसे खोल के फिर क्या करना है, आप लोगों ने आर्क लगाना है। पी पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर लग गया है। ठीक है, और दूसरा आर्क नीचे लगेगा। इसी तरह एस पॉइंट पे रख के, एस पॉइंट पे रखे एक आर्क इधर और दूसरा आर्क इधर। तो ये क्या हुआ, इसका फायदा, ये हमारे पास एस ई जो लाइन है ये बाइसेक्ट हो गई। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दरमियान से क्या करना है, इसे आधा करना है। तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इस लाइन को क्या करना, बाइसेक्ट करना है। मैंने अभी आपको लोगों को बताया कि कंपास की मदद से करना है। ये दोनों आर्क मिले हैं, यानी एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मिला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, लेकिन हमें इसकी परमानेंट ज़रूरत नहीं है, एक आर्जी लाइन ड्रा करेंगे। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, डॉट डॉट की सूरत में ले लेते हैं। इसे कहते हैं डिस्क्रीट लाइन। हाँ, चेंज होगा, ये वैल्यू में थोड़ी बहुत चेंज आएगी। ठीक है, अच्छा, तो फिर हमने क्या लिखा है कि बाइसेक्ट एस ई एट पॉइंट के। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, के का नाम देंगे। ठीक है, तो इसके बाद स्टेप नंबर 9 में हमें क्या कहते हैं, टेक के सेंटर ड्रा अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल किसे कहते हैं, हाफ सर्कल को कहते हैं। हाफ सर्कल कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, एक सेंटर सेमी सर्कल ड्रा करना है, के को सेंटर मान के। ठीक है, या तो आप लोगों ने क्या करना है, के ई तक खोलना है और या के एस तक खोलना है। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह टेक के इज ए सेंटर, हमने के को सेंटर लेना है। ड्रा ए सी बी सर्कल ऑफ रेडियस के ई, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम खोलेंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसे खोल रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या हुआ हमारा, ये के सेंटर को मान के और ई तक हमने कंपास को खोलना है। इससे हमारे पास क्या आएगा, सी बी सेंटर आएगा। तो सी बी सेंटर आप लोग चेक करें ये कैसे होगा। देखिए के को मैं सेंटर मान लिया है, अब खोलूंगा इसे मैं, अब एक सी बी सेंटर सर्कल आएगा। क्या ये सी बी सर्कल। तो इस तरह सी बी सर्कल जब आप लोगों के पास लगेगा, और उसके बाद क्या करना है वो भी आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये आप लोगों के पास सी बी सर्कल, ये के पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एस पॉइंट, यानी के सेंटर ड्रा ए सी बी सर्कल ऑफ रेडियस के ई आर के एस। ये के ए लिखा हुआ है तो आप लोग इसे के एस कर दें टू बीट क्यू आर। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे कहाँ पे, एस और ई पे। तो आप लोगों ने आगे भी लिखना है एस और आर और वाई एट एच। अब एट एच लिखा है, एट एच तभी आएगा हमारे पास पॉइंट जब हमारे पास ये लाइन जब और ऊपर जाएगी, हम इसे ऊपर क्या करेंगे, टच कर लेंगे। अब ये जो लाइन हमारे पास आई है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर का वन साइड बन गया है। हम कहते हैं स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर के चारों साइड क्या होंगे, सेम होंगे, लंबाई उसकी सेम होगी। तो इसलिए हमें स्क्वायर का वन साइड चाहिए था। तो जब हमें स्क्वायर का वन साइड चाहिए था तो देखें ये स्क्वायर का वन साइड है। फिर क्या करेंगे, इस साइड को हम एच का नाम दे देंगे, यहाँ पॉइंट को क्या कह दें, आर और एच। इस तरह एक आर्क लगाएंगे इधर, ठीक है, इस तरह एक आर्क लगेगा इधर, इस तरह एक आर्क लगेगा इधर, इस तरह एक आर्क लगेगा इधर। तो ये जो हमारे पास बनेगा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो आप लोग चेक करें कि ये स्क्वायर है या नहीं। अभी आप लोगों ने क्या करना है, एंड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है। एंड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये जो हमारे पास आएगा ये है, देखें अब ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इसके साथ ये पॉइंट हमारे पास एच हो गया, एस क्यू एच इज ए वन साइड। अच्छा, तो इसकी जगह हम लिखते हैं कि क्यू की जगह आर, आर एच हमारा वन साइड हो गया है। देन ड्रा द अदर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्यू एच। तो ऐसे भी आर एच कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इधर क्यू नहीं है, आर है, हमने इधर आर लिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यही आर वाला साइड इन सारों पे जो सब साइड्स पे ले लेंगे। मैंने आर की मदद ले लिया है। तो इसको क्या कहते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड स्क्वायर। क्यू की जगह फिर हम क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। तो देखिए आर एच, ये जी और ये ई। अच्छा, ये ई हमारे पास ये पॉइंट है तो इसे मैं एफ का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एफ हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग चेक करें, हमारे पास आया है
एक स्क्वायर आया है, ठीक है। ये देखें, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर की मदद से हमने क्या फाइंड किया है, रेक्टेंगुलर की मदद से हमने स्क्वायर फाइंड किया है। और जब स्क्वायर का जो एरिया है अंदर का, वो इधर स्क्वायर के बराबर होगा। जो हमने मेथड फॉलो किया है, इस मेथड के मुताबिक आप लोगों का ये स्क्वायर जो होगा ये इस रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो ये था हमारा आज का ज्योमेट्री का 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सवाल, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि हमने ये कैसे करना है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री बाकायदा मैंने एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को सिखाया है, और हर एक स्टेप मैंने बार बार किए और आप लोगों को समझाया भी था। तो आप लोग ऐसा करें, इस पे घर में प्रैक्टिस करें और बार बार इसे सॉल्व करें। और इसके अलावा मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।